हाँ तो बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में आप जो जो गलतियां करते हैं उस गलतियों को मैं एक स्थान पर कलेक्ट करके आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए वीडियो को कहीं पर छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, भगाकर नहीं देखिएगा। ठीक, इसके बाद आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो अगले संडे को आएगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन से मिस्टेक हैं। आइए देखते हैं आप पहली गलती कहां पे करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में अक्सर आपसे गलती होती है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, अदर वर्ड है। ठीक, और पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, अस है और इंग्लिश है, तो आप किसे उठाएंगे? देखिए, चाहे अस को ले लीजिए वो भी सही होगा, चाहे इंग्लिश को ले लीजिए वो भी सही होगा, लेकिन आपको एक छोटी सी गलती को ध्यान देना होगा, अदरवाइज 2 नंबर मिलने के बजाय 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे तो इससे पहले एक और गलती कर जाते हैं, वो ये है सेंटेंस को पहचानने में ही गलती कर जाते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, एनी वन, तो वहां पर आप क्या करते हैं कि उसे बड़े आराम से पहचान लेते हैं। लेकिन जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट। उसको भी कैसे पहचानेंगे? अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो इस रूल से उसको आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अस को आप जब इधर लेंगे तो अस बदल जाएगा वी में। किस में चला जाएगा? वी में। इसके साथ लगेगा आर, और मेन वर्ब की फॉर्म हो जाएगी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी? टॉट। अदर वर्ड आप सब कुछ वही रहेगा, इंग्लिश। ठीक है, एवरीडे, और ही को उधर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे बाई हिम। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश को जब इधर उठाएंगे तो आप लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज और टॉट। देखिए, यहां पर इंग्लिश को अदर वर्ड के रूप में आपने रखा था, अब किसको रख रहे हैं? अस को यहां पे रख रहे हैं। बस यही आपको बारीकी से देखना है। देखिए, अस जो है ये प्रोनाउन है, अस मीन्स होता है हमें। ठीक है, तो इसको आप एक सरल भाषा में ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इस रूल को पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सरल भाषा में ये ले लीजिए कि इंग्लिश जो कि नॉन लिविंग है, और ये क्या है? अस मतलब हम क्या है? लिविंग है। तो अगर लिविंग ऑब्जेक्ट आया हुआ है और नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट को जब बाद में लिखेंगे तो उसके पहले लगाएंगे टू अस। बस यही आपको ध्यान देना है। इसको लगाने से देखिए, इंग्लिश पहले आपने टू नहीं जोड़ा था, लेकिन अस के पहले आप इसको लगा देंगे, टू को लगा देंगे, बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इस मिस्टेक से आप बचिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस भी ज्यादातर आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी गलती आप कहां पर करते हैं। ठीक, देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आई नो हिम वेरी वेल। ये क्या है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, तो हिम को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ही के साथ क्या लगाएंगे? इज, और नो का थर्ड फॉर्म नोन। ठीक है, अदर वर्ड लिखेंगे वेरी वेल। आई उधर ले जाएंगे तो बाई मी। यही होगा? नहीं, गलत है, बाई का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट आपको यह देखना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं। ठीक है, जैसे यहां पे नो आया है, क्या आया हुआ है? नो। ठीक है, तो ये मेन वर्ब, कुछ ऐसे मेन वर्ब हैं जिसके साथ आप बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि यहां पर आप टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। 2 शब्द आपके पास मिल जाएंगे अभी आपके स्तर की, नो और ओब्लाइज। इन 2 शब्दों के बाद आपको हमेशा टू का प्रयोग करिएगा, बाई का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये सेंटेंस देखिए, हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक वर्ब आया है सरप्राइज। क्या आया हुआ है? सरप्राइज। तो सरप्राइज के बाद भी आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, सरप्राइज, डिसअपॉइंट,
एस्टोनिश, डिस्प्लीज। ठीक है, ये इतने शब्द हैं जिनके बाद आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई आपका इधर आएगा तो हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड। देखिए हिज रिप्ले उधर ले जाएंगे तो एट लगाएंगे, एट हिज रिप्ले। ठीक है, तो आई एम सरप्राइज। तो देखा आपने, ये सरप्राइज के बाद हमेशा क्या लगेगा? एट लगेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दो तीन शब्द और आप लिख लीजिएगा। एक है आपका प्लीज शब्द है और एक सेटिस्फाई। ठीक है, प्लीज और सेटिस्फाई ये दो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इनके बाद आप विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इतना पर्याप्त है। नो ऑब्लाइज के बाद टू करेंगे, सरप्राइज, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश और डिस्प्लीज के बाद एट का प्रयोग करेंगे, प्लीज और सेटिस्फाई के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। इसको एक स्थान पर नोट कर लीजिएगा, बाई का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट और क्लियर होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ लगेगा आर। ऑलवेज अपने ही स्थान पर रहेगा, ऑलवेज एडवर्ब है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। और एडमायर की थर्ड फॉर्म। ठीक, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखिए पीपुल उधर जाएगा तो हो जाएगा बाई पीपुल। ठीक है, सेंटेंस गलत हो गया। देखिए बाई पीपल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। कुछ हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जैसे समवन, है ना, समबॉडी, पुलिस, पीपल। ठीक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे पास जो कि जनरली कॉमन पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और इनका सेंटेंस में होना या ना होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो इन शब्दों को ऑब्जेक्टिव रूप में लिखना अनिवार्य नहीं है। पीपल का तो खास तौर से 95% मान चलिए 100% पीपल शब्द को कहीं भी बाई पीपल लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल जनरली यूज होता है। ठीक है, अन्य शब्द हैं तो कहीं कहीं पर जहां पर सेंटेंस का अर्थ नहीं क्लियर हो रहा है तो वहां पर आप बाई करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शब्द को आप विशेष तौर से याद रखिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो है हु वाले सेंटेंस में। आइए देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में हु आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हु को आपको बाय हुम में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? बाय हुम में। उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर पे आप हु वाले सेंटेंस को सॉल्व करना है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ लेटर, है ना। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हु के लिए आप स्पेशली इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा और इसी पे आप कन्वर्ट करिएगा और वीडियो स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अभी एक पॉइंट और बची हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगली मिस्टेक जो आप लोगों की होती है वो होती है इंपरेटिव सेंटेंस में। वैसे तो इंपरेटिव सेंटेंस आसान है, आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो के स्किप मत करिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ खास जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओपन द डोर, इस सेंटेंस में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाते कि ये सेंटेंस कैसा है। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द मेन वर्ब है, ठीक है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना, ये मेन वर्ब है। अगर पहला शब्द
मेन वर्ब है तो वो सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक, और या तो इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा डू नॉट, अगर डू नॉट आ जाता है तो भी ये क्या सेंटेंस रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द डोर। ठीक, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, बी, लेट द डोर बी, अब फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करते हैं, लेट द डोर बी ओपन, लेट का प्रयोग करके। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट शब्द आ जाता है तो सॉरी डू नॉट आ जाता है तो डू को हटा करके आप नॉट का प्रयोग कहां पे करेंगे, बी से पहले आप जो है नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज कीप टू द लेफ्ट। इस सेंटेंस देखिए, इसमें ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर तो ये भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको यू आर ऑर्डर टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं तो उस सेंटेंस में आप कुछ नहीं करिए, केवल यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी सेंटेंस को कंप्लीट आपको क्या कर देना है, नोट डाउन कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज शब्द आया है, प्लीज के साथ ही साथ अगर काइंडली शब्द आ गया है, क्या आ गया है, काइंडली, या फिर सर शब्द आ गया है, क्या आ गया है, सर शब्द, तो इन तीनों शब्द को याद रखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीन शब्द आए हुए हैं तो ये आपका इन तीनों शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है, और सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर बाकी सेंटेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो आपके पास पहुंचे।